जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मौलिक अधिकार संबंधित हमारी वीडियो 2 डल चुकी हैं, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 25 तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने अनुच्छेद 14 लगाकर 18 तक पढ़ चुके हैं। आज शुरू होता है मौलिक अधिकारों का हमारा अगला नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब इसमें डालते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला नंबर है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। इससे पहले हमने पढ़ा समानता या समता का अधिकार, इसके बाद हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अब हमारा अगला है क्या, हमारा नंबर 4 पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसको अनुच्छेद 25 से लेकर और अनुच्छेद 28 के मध्य रखा गया है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के मध्य। देखो, सबसे पहला था हमारा समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक रखा गया था। और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार था अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक रखा गया। और उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24, 2 अनुच्छेद पढ़े थे उसमें, केवल अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत 5 यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसको रखा गया, ठीक। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 25 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 25 के अंदर क्या बताया गया, देखो अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया, देखो इसके अंदर बताया गया किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये बता दिया गया। अनुच्छेद 25 कहता कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता और उसका प्रचार प्रसार कर सकता, ठीक है। यानी किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता कहाँ रखी गई है, अनुच्छेद 25 में के अंतर्गत रखी गई है। किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानना एवं उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। देखो अनुच्छेद 25 ये कहता है हमारा किसी भी धर्म को मानने एवं उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है, वो हमारा अनुच्छेद 25 है, ठीक है। अनुच्छेद 25 में बता देगा कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता और उसका प्रचार प्रसार कर सकता, ठीक है। उसका पूर्णतः स्वतंत्रता उसका प्रचार प्रसार करने की। अब इसमें 25 में क्या बताया गया है, इसमें 25 में बता दिया गया है, इसमें एक नोट पॉइंट है, ठीक है। 2 बिंदु नोट पॉइंट मिलते हैं इसमें। सबसे पहला क्या, इसमें बताया गया कृपाण को सिख धर्म का अंग माना गया। सबसे पहला बिंदु क्या है, जो कृपाण होते हैं, कृपाण टांग के चलते हैं जो सिख हमारे पंजाबी लोग होते हैं, तो कृपाण को सिख धर्म का अंग माना गया। सबसे पहला नोट पॉइंट ये है, कृपाण को सिख धर्म का अंग माना गया है। क्वेश्चन बनेगा कृपाण को सिख धर्म का अंग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, तो अनुच्छेद 25 में बता देगा किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। और इसमें क्या बता देगा, कृपाण को सिख धर्म का अंग माना गया, ठीक। पहला पॉइंट तो ये है, कृपाण को सिख धर्म का अंग माना गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो हमारे सिख धर्म है, जैन, बौद्ध, तो इन सिख धर्म को, जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत रखा गया। यह अनुच्छेद 25 कहता सिख, जैन, बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन बनता कि सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कौन से धर्म के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ये जो निकले हैं ये हिंदू धर्म से निकले, हिंदू धर्म का हिस्सा। तो उनसे 25 में कह देगा कि सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत रखा गया है। देखो दोबारा एक बार, अनुच्छेद 25 से कहता किसी भी धर्म को मानने एवं उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता, उसका प्रचार प्रसार कर सकता। इनमें 2 नोट पॉइंट क्या, एक तो कृपाण को सिख धर्म का अंग माना गया, और दूसरा पॉइंट सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत रखा गया। यह हमारा अनुच्छेद 25 कहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 26 है। अनुच्छेद 26 में बता दिया गया
किसी भी धार्मिक संस्था का निर्माण करना तथा उसके लिए धन अर्जित करने की स्वतंत्रता का प्रदान किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता को प्रदान किया गया। किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना करना तथा उसके लिए धन अर्जित करने की स्वतंत्रता, अर्जित करने की स्वतंत्रता। देखो, किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना करना तथा उसके लिए धन इकट्ठा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम यदि कोई धार्मिक संस्था बना रहे हैं तो उसके लिए हम जो धन इकट्ठा कर सकते हैं उस धन इकट्ठा करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। देखो, अनुच्छेद 25 ने कहा गया किसी धर्म को मानने की और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना करना तथा उसके लिए धन इकट्ठा करने या एकत्रित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 27। देखो, अनुच्छेद 27 में क्या बता दिया गया, यदि किसी व्यक्ति की आय का संबंध किसी धर्म के लिए निश्चित कर दिया गया हो तो उसकी आय पर कोई भी सरकार कर नहीं लगा सकती। ठीक है, क्या पॉइंट है इसमें बता दिया गया, यदि किसी व्यक्ति की आय का संबंध किसी धर्म के लिए निश्चित कर दिया गया हो, कि यदि किसी व्यक्ति की आय को किसी धर्म के लिए निश्चित कर दिया गया हो तो सरकार उस पर कोई भी कर नहीं लगा सकती। ठीक है, किसी व्यक्ति की आय को किसी धर्म के लिए निश्चित कर दिया गया हो ठीक है, तो सरकार उस पर कोई भी कर नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 27 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय को किसी धर्म के लिए निश्चित कर दिया गया हो तो उस पर सरकार कोई भी कर नहीं ले सकती। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 हो गया, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27। 27 में क्या, किसी भी व्यक्ति की आय का संबंध यदि किसी धर्म के लिए निश्चित कर दिया गया हो तो सरकार उस पर कोई भी कर नहीं ले सकती, अर्थात वो कोई भी कर किसी प्रकार का कर भी नहीं देगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 28 क्या है, अनुच्छेद 28 देखो, अनुच्छेद 28 में बता दिया गया विधि से पूर्णतः किसी भी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। देखो, इसमें बता दिया गया विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी संस्था में विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि जो कानूनी तरीके से बनाए गए शिक्षण संस्थान हमारे, उसमें किसी भी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। यदि उसमें कोई विशेष धर्म की शिक्षा दी जाती तो सरकार उसको बाध्य करती, उसको मना करती कि यानी उसको रोका जाता। कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 25 कहता किसी भी धर्म को मानना तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना करना तथा उसके लिए धन इकट्ठा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है यदि किसी व्यक्ति की आय का संबंध किसी धर्म के लिए निश्चित कर दिया गया हो तो उस पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 28 कहता है विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। कोई भी धार्मिक, यानी कि उसमें सारे नॉर्मल विषय पढ़ाए जाने चाहिए, जैसे तुम्हारा इतिहास, भूगोल, नागशास्त्र, अर्थशास्त्र या तुम्हारे साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारे भी नॉर्मल विषय होंगे, सभी के लिए बराबर होंगे। ऐसे नहीं कि किसी विशेष धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, कोई सा भी चाहे कोई भी संस्था हो पूर्णतः पोषित, उसमें किसी भी धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा 5वां मौलिक अधिकार है पांचवा हमारा
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, देखो ये पांचवा हमारा क्या, शिक्षा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंदर रखे गए अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30। इसके अंदर केवल दो ही है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ठीक। इसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता, अनुच्छेद 29 में कह दिया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में, बता दिया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में। देखो ये अनुच्छेद 29 कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 29 ये कहता कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण मतलब क्या, जो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय जो लोग यहाँ कम मात्रा में रह गए थे, जो उनसे धर्म के लोग कम मात्रा में रह गए थे, उनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया था। जैसे सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन है, ठीक है, ईसाई है, पारसी है, ये धर्म क्या होते हैं जो कम मात्रा में रह गए, उनको क्या कहा गया, अल्पसंख्यक कहा गया। जो अल्पसंख्यक मतलब कम, अल्प मानवता कम संख्या में जो रुके यहाँ, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में जो अनुच्छेद 29 ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में। मतलब क्या, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, उसको सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी अपनी भाषा, कोई भी जो लिपि है उनकी और उनकी संस्कृति उसको सुरक्षित रख सकता, उन्हें उनकी भाषा और लिपि के आधार पर कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। यह अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में। मतलब क्या, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता और इसके आधार पर उन्हें किसी भी शिक्षण संस्था से प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। देखो इसमें बताया गया, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ बता देगा कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता, उसे किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। और क्या, किसी भी शिक्षण संस्था में इसकी भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। ये हमारा अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 29 में बता देगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 की, ठीक है। अनुच्छेद 30 ये कहता कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता, ठीक है। और जो सरकार है हमारी, जो सरकार है, सरकार उसे अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्था चला सकता है। और सरकार, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने के बाध्य नहीं कर सकती। सरकार उसे अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सरकार उसे अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। देखो ये बता दिया, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्था चला सकता,
सरकार उसे अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 30 कहता है। अनुच्छेद 29 क्या कहा कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता और किसी भी शिक्षण संस्था में उसे प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। ठीक, उसके आधार पर। अब अनुच्छेद 30 कहता है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्था चला सकता, लेकिन सरकार उसे अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो ये हमारा अधिकार कौन सा? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद कौन सा हमारा? अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। ठीक, ये हमारे 5 मौलिक अधिकार खत्म हो गए। अब छठा मौलिक अधिकार डालते हैं हम। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्या है हमारा छठा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखो इसमें बता दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो छठा हमारा मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत रख दिया गया अनुच्छेद केवल 32 को, क्योंकि अनुच्छेद 31 को खत्म कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। इसको खत्म कर दिया गया 44 को, क्योंकि 31वें अनुच्छेद का संबंध था संपत्ति के अधिकार से, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 32 में रखा गया। ठीक, अब कुछ नहीं बनता कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है इसको न्याय का झरना कहा जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम है न्याय का झरना कहा जाता है। इसको न्याय का झरना, न्याय का झरना। क्वेश्चन पूछा जाता है न्याय का झरना किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को न्याय का झरना कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को न्याय का झरना कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बनता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। हृदय, देखो ये क्वेश्चन डाउट करता है। अगर क्वेश्चन बनेगा संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है प्रस्तावना को, जिसको क्या बोलते हैं? उद्देशिका बोलते हैं। प्रस्तावना उद्देशिका बोलते हैं, तो उसको संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा है, तो वो क्वेश्चन बनेगा हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा में हृदय कहा है। और इसको क्या बोला गया? एक बात कही गई इसमें। क्वेश्चन ये बनता है न्याय का झरना कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? तो न्याय का झरना किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को न्याय का झरना कहा जाता है। क्यों इसको न्याय का झरना क्यों कहा जाता? इसमें ये बताया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता। 5 प्रकार की रिट जारी करता। 5 प्रकार की रिट जारी करता। रिट का मतलब होता है लेख। ठीक है, इसमें क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से कोई परेशान है, मतलब उसे किसी तरीके से सजा बोल दी गई है, तो वो अपील कर सकता है। कहाँ? न्यायालय में अपील कर सकता है, तो न्यायालय उसकी सुनवाई कर सकता है। तो इसको देखते हुए न्याय मतलब न्याय मांग सकता है किस तरह? सर्वोच्च न्यायालय से। तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट या लेख जारी करता। रिट या लेख जारी करता। तो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश। नंबर 3 उत्प्रेषण। और नंबर 4 प्रतिषेध। और नंबर 5 है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार रिट जारी करता। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार रिट जारी करता। रिट को हम लेख बोलते हैं। तो रिट कौन कौन सी हमारी? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, और नंबर 3 उत्प्रेक्षण, और नंबर 4 प्रतिषेध, और नंबर 5 अधिकार परीक्षा। यानी कि क्रम में रखे हो, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन है ये 5 प्रकार रिट। ठीक है, इसमें 5 प्रकार रिट में सबसे पहले क्या हमारी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? यदि किसी व्यक्ति को
किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया, उसको सजा बोल दी गई और उसे लगता है कि मैं गुनहगार हूँ, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में रिट डाल सकता, अपनी याचिका डाल सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, निम्न न्यायालय को आदेश देगा कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सही समय पर, हमारे कहने पर सही स्थान पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हम जांच करेंगे, अगर वो सही माने में दोषी है तो सजा दी जाएगी, अगर वो दोषी नहीं तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको बोला गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब बंदी बनाए गए व्यक्ति को सही समय पर और सही स्थान पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बात करते हैं परमादेश की। परमादेश में बता दिया गया कोई व्यक्ति कोई अधिकारी अपने पद पर रहते हुए अपने कानून का उल्लंघन करता, यदि हमारे देश का संविधान का उल्लंघन करता, कोई भी अधिकारी अपने पद पर रहते हुए यदि कानून का उल्लंघन करता, तो सर्वोच्च न्यायालय कहता कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब तो हम आदेश देते हैं कि या तो अपने तरीके से कानून के तरीके से कार्य करने लगे, अगर कार्य नहीं करते कानूनी तरीके से तो तुम्हें पद छोड़ना होगा। मतलब ये कहते हैं कि परमादेश यानी कि कानून को मानना होगा। जो भी अधिकारी अपने पद पर रहते हुए कानून का उल्लंघन करता है, उसके लिए कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं या तो कानून का पालन करो, अन्यथा तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। क्या बोलते हैं उसको हम? परमादेश। अब बात करते हैं उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण का मतलब ये होता है, उत्प्रेषण में कहा जाता है कि जो लंबित मुकदमे होते हैं, निम्न न्यायालयों में पड़े हुए रहते हैं, उनसे कहा जाता है कि भैया तुम निम्न न्यायालय से अपने लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। निम्न न्यायालयों में से जो लंबित मुकदमे पड़े हुए हैं, लंबित मतलब जो काफ़ी पुराने लंबित मुकदमे पड़े हुए हैं, जो लंबित मुकदमों को, देखो उत्प्रेषण का मतलब ये बता दिया गया है कि निम्न न्यायालय को यह आदेश दिया जाता कि लंबित पड़े मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजे, यानी कि जो तुमसे बड़े न्यायालय हैं उनमें भेजे, उनकी सुनवाई अपने आप करेंगे। ठीक है। प्रतिषेध के अंतर्गत ये बता दिया गया कि जो भी निम्न न्यायालय को यह आदेश दिया था कि जो भी मुकदमा तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उन पर कोई कार्यवाही ना करें। ठीक है, जो भी मुकदमा तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उन पर कोई कार्यवाही ना करें, उनको हमारे पास भेजें, यानी वरिष्ठ न्यायालय में भेजें, उन पर कार्यवाही हम करेंगे। जो भी तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है उस पर कार्यवाही कौन करेंगे? जो वरिष्ठ न्यायालय करेंगे। ठीक है। अगला अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में बता दिया गया कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर कार्य करता है जो कानूनी तरीके से वो सही नहीं है, यानी कानूनी तरीके से वो उस पद के योग्य नहीं है, कानूनी तरीके से उस पद के योग्य नहीं है, तो ये क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय उससे एक प्रश्न पूछता है कि भाई तुम किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। जब तक वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता तब तक वह उस पद पर कार्य नहीं कर सकता। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार तुम यहाँ, यानी एक विधि ने उसे कानून अभी माना नहीं है और वो उसी के आधार पर काम कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति कानूनी के तरीके से मतलब उस पद के योग्य नहीं है, उस पद पर कार्य कर रहा है, तो उस सर्वोच्च न्यायालय क्या उससे मांगता है? एक संतोषजनक उत्तर मांगता है, भैया तुम किस आधार पर काम कर रहे हो। और जब तक वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते तब तक वह उस पद पर कार्य नहीं कर सकता। तो ये 5 प्रकार रीट जारी करता कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ये हमारे कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, और ये हमारा कौन से अनुच्छेद रखा है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों का हमारा पूरा टॉपिक यहाँ क्लियर हो चुका। इसमें एक बार और बता दें, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो मौलिक अधिकार में छठा मौलिक अधिकार कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रख दिया गया, अनुच्छेद 31 को खत्म कर दिया गया। उसका संबंध संपत्ति के अधिकार से था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको खत्म कर दिया गया। तो 32 में केवल ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसको न्याय का झंडा कहा गया। और ये 5 प्रकार रीट जारी करता, 5 प्रकार लेख जारी करता है। इसमें सबसे पहला क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, और नंबर 3 उत्प्रेक्षण, नंबर 4 प्रतिषेध, नंबर 5 अधिकार परीक्षा। ये इसके बारे में बता देगा। ठीक है, बाकी